नमस्कार। आज का विषय है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। आज इस वीडियो में हम मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में समझेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले जानते हैं मुहावरे क्या होते हैं। तो मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से हटकर कुछ विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लोकोक्तियों का जो संबंध होता है वो लोक जीवन में प्रचलित ऐसी उक्तियों से होता है जो हमारे जीवन के संचित अनुभव को प्रकट करती हैं। लोकोक्तियां हमारे जीवन के संचित अनुभव को प्रकट करती हैं। इसका संबंध लोक जीवन से होता है। आइए कुछ प्रमुख मुहावरों एवं लोकोक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुहावरे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला मुहावरा है, हमने लिया है कुछ उदाहरण। इसमें से पहला क्या है, अंग अंग मुस्कुराना। इसका अर्थ क्या होगा, बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग मुस्कुराना का अर्थ क्या होगा, बहुत प्रसन्न होना। अब जैसे देखिए इसका वाक्यों में जब प्रयोग किया जाता है तो पिताजी की नई कार देखकर सौरभ के अंग अंग मुस्कुरा उठे। अगला मुहावरा है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ क्या होगा, अपनी हानि स्वयं करना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपनी खुद की क्षति करना, खुद की हानि करना, स्वयं से अपनी हानि करना। दादी जी की सलाह न मानकर रश्मि ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, ये इसका वाक्य प्रयोग होगा। अब देखिए अगला, आंख बचाना। आंख बचाना का अर्थ होगा छिपकर निकलना। इसका जो वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो देखिए, बड़े भाई का तमतमाया चेहरा देखकर कौशल उनसे आंख बचाने लगा। ठीक है, क्या करने लगा, आंख बचाने लगा। क्यों आंख बचाने लगा, बड़े भाई का तमतमाता मतलब गुस्सा वाला चेहरा देख करके कौशल उनसे आंखें बचाने लगा। अगला मुहावरा है आकाश के तारे तोड़ना। इसका क्या होगा अर्थ, असंभव कार्य करना। आकाश के तारे तोड़ना मतलब ये संभव नहीं है कि आकाश से तारा तोड़ा जा सके, तो असंभव कार्य करना। अब इसका जब वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो लगता है कृष्णा इस बार आकाश के तारे तोड़ लाएगा। अगला मुहावरा है आस्तीन का सांप। इसका अर्थ होगा धोखेबाज। आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज। अब इसका वाक्य प्रयोग जो होगा, मैंने सोचा नहीं था कि केशव आस्तीन का सांप निकलेगा। अगला मुहावरा है ईद का चांद होना। इसका अर्थ होगा कभी कभी दिखाई पड़ना। अब इसका वाक्य में प्रयोग जब किया जाएगा तो होगा क्या बात है, आजकल तुम ईद का चांद हो गए हो, मतलब तुम कभी कभी दिखाई देते हो, इसलिए तुम ईद का चांद हो गए हो। अगला मुहावरा है उल्लू बनाना। बनाना का अर्थ क्या होगा, मूर्ख बनाना। रोहन इतना भी सीधा नहीं है कि उसे कोई भी उल्लू बना दे। ठीक है, अगला मुहावरा है कमर कसना। कमर कसना का तात्पर्य क्या होगा, मतलब इसका अर्थ क्या होगा कमर कसना का, तैयार होना। ठीक है, अब देखिए केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कमर कस ली। अगला मुहावरा है काम तमाम करना। काम तमाम करना का तात्पर्य होगा मार देना। पलक झपकते ही शेर ने उस हिरण का काम तमाम कर दिया, मतलब उस हिरण को मार दिया। अगला मुहावरा है किनारा कसना। किनारा कसना का तात्पर्य होगा साथ छोड़ देना। कपटी लोग ऐन वक्त पर किनारा कस ही लेते हैं। जो कपटी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो मेन मौका जब आता है तो वहाँ किनारा कस लेते हैं। अगला मुहावरा है खरी खोटी सुनाना। खरी खोटी सुनाना का अर्थ क्या होगा कि भला बुरा कहना। खरी खोटी सुनाना का तात्पर्य क्या होगा, किसी को भला बुरा कहना। रीना ने चुगलखोर दीपक को खूब खरी खोटी सुनाई। अगला मुहावरा है खून का प्यासा। खून का प्यासा का अर्थ होगा जानी दुश्मन। आज की दुनिया में कोई भी किसी के खून का प्यासा बन सकता है। ठीक है, कोई भी किसी का जानी दुश्मन बन सकता है। आज के दुनिया में ऐसा माहौल मतलब है इस संसार में। अगला मुहावरा है गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका अर्थ होगा पिछली बातों को याद करना। इसका वाक्य प्रयोग हुआ अब छोड़ो भी, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा है। अगला मुहावरा है गुलछर्रे उड़ाना। इसका अर्थ होगा मौज मस्ती करना। बिगड़ैल बच्चे परीक्षा नज़दीक होने पर भी गुलछर्रे उड़ाते हैं, मतलब अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उन्हें अपनी परीक्षा का कोई भी ध्यान नहीं रहता है, जो बिगड़ैल बच्चे होते हैं। अगला है मुहावरा घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना। ठीक है, परीक्षा समाप्त होने पर रोहना घोड़ा बेचकर सो गई, या परीक्षा समाप्त होने पर रोहन घोड़ा बेचकर सो गया। ठीक है, अगला मुहावरा है चंपत होना। चंपत होना का मतलब होगा, अर्थ क्या होगा, भाग जाना। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग, गुप्ता जी का नौकर उनके घर से सारे गहने चुराकर चंपत हो गया, मतलब लेकर के भाग गया।
अगला मुहावरा है तलवे चाटना। तलवे चाटना का अर्थ होगा खुशामद करना। मेरे पिताजी को अपने अधिकारियों के तलवे चाटना पसंद नहीं है। इसका वाक्य में जब प्रयोग किया जाएगा तलवे चाटने का तो ये होगा। ठीक है। दाल न गलना। दाल न गलना का अर्थ क्या होगा? सफल ना होना। दाल न गलना का तात्पर्य क्या होगा? इसका अर्थ होगा सफल ना होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग होगा, अरे छोड़ो भी, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है, मतलब यहाँ तुम सफल नहीं होने वाले हो। अगला मुहावरा है पाँव उखाड़ना। पाँव उखाड़ना का अर्थ होगा क्या? हताश हो जाना। ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, देश में अब नक्सलियों के पाँव उखड़ने लगे हैं, मतलब अब वो हताश हो गए हैं, हार मान रहे हैं। अगला मुहावरा है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना का अर्थ होगा भाग जाना। पहलवान के डर से विनोद पीठ दिखाकर लखनऊ चला गया, दूर भाग गया। अगला मुहावरा है राई का पहाड़ बनाना। इसका अर्थ होगा छोटी बात को बड़ा बनाना। कोई भी छोटी बात हो उसको बड़ा बनाना। तो इसका वाक्य में जब प्रयोग किया जाएगा तो राई का पहाड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अगला मुहावरा है लोहे के चने चबाना। इसका अर्थ होगा बहुत कठिनाइयों का सामना करना। ठीक है। तो इसका वाक्य में जब प्रयोग किया जाएगा तो भारतीय टीम को इस जीत के लिए लोहे के चने चबाने पड़े। लोहा मानना। अगला मुहावरा है लोहा मानना। लोहा मानना का अर्थ होगा शक्ति को स्वीकार करना। ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि आखिरकार अमेरिका को भी भारत का लोहा मानना पड़ा, मतलब भारत की शक्ति को अमेरिका को भी स्वीकार करना पड़ा। ठीक है। उसका लोहा मानना पड़ा। अगला है मुहावरा सिर पर भूत सवार होना। इसका अर्थ होगा धुन सवार होना। वाक्य में प्रयोग इसका होगा अनुज के सिर पर आजकल गायक बनने का भूत सवार हो गया है। अगला मुहावरा है हाथ खींचना। हाथ खींचना का तात्पर्य क्या होगा? साथ ना देना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि मैं जानता था ऐन मौके पर तुम अपना हाथ खींच लोगे। अब देखिए इस प्रकार से हमने कुछ मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग करना आपको बताया। ठीक है। अब आगे देखिए हमने कुछ मुहावरों को लिया है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी हैं। हम उनका अर्थ आपको बता रहे हैं, वाक्यों में प्रयोग करना आप लोग स्वयं से सीखिए। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ हमने कुछ लिया है, क्या है? अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या होगा? खुशामद करना। आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना का अर्थ क्या हो गया? बहुत ही प्यारा होना। अब देखिए अभी तक हमने आपको जितना भी बताया है, जितने मुहावरे को बताया है, उसमें हमने मुहावरे को भी बताया, उसका अर्थ भी बताया और वाक्यों में प्रयोग करना भी बताया है। लेकिन अब हम कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ बता रहे हैं। ठीक है। अब देखिए अगला मुहावरा है आंखें खुलना। आंखें खुलना मतलब होश में आना। आंखें चुराना का अर्थ क्या होगा? कतराना। आंख दिखाना का अर्थ होगा डराना। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होगा धोखा देना। उंगली उठाना का अर्थ होगा दोष लगाना। उंगली पर नचाना का तात्पर्य होगा, इसका अर्थ क्या होगा? वश में कर लेना, मतलब उंगली पर नचा रहे हैं। कमर टूटना का अर्थ होगा हिम्मत हार जाना। कान खड़े होना का अर्थ क्या होगा? सावधान होना। कान खा जाना का अर्थ होगा बहुत बोलना। दांत खट्टे होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह हार जाना। दांत खट्टे होना मतलब बुरी तरह से हार जाना। और दांत पीसना। दांत पीसना का अर्थ क्या होगा? क्रोध करना। नाक रगड़ना का अर्थ होगा मिन्नतें करना। नाक कटाना का अर्थ क्या होगा? इज्जत खोना। अगला मुहावरा है नाक में दम करना। इसका अर्थ होगा बहुत तंग करना। पीठ ठोकना। इसका अर्थ होगा शाबाशी देना। पीठ पर होना। इस मुहावरे का अर्थ होगा सहायक होना। पेट में चूहे कूदना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत भूख लगना। बहुत भूख लगना मतलब पेट में चूहे कूदना। देखिए कभी कभी कहा जाता है बहुत भूख लगी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत भूखा होता है तो लोग कहते हैं अरे इनके तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठीक है। अगला मुहावरा है फूला न समाना। इसका तात्पर्य होगा, अर्थ इसका क्या होगा? बहुत खुश होना। फूला न समाना मतलब बहुत खुश होना। माथा पकड़ना का अर्थ होगा चिंता में पड़ जाना। मुंह की खाना। मुंह की खाना का क्या अर्थ होगा? बुरी तरह हारना। और मुंह में पानी भराना का अर्थ होगा लालच होना। मुंह में पानी भराना मतलब लालच होना। मुंह बंद करना का अर्थ होगा चुप करा देना। सिर धुनना का अर्थ क्या होगा? पछताना। हाथ पांव फूलना का अर्थ क्या होगा? घबरा जाना। हाथ पीले करना, इसका अर्थ क्या होगा? शादी करना। और हाथ मलना, इसका अर्थ क्या होगा? पछताना। हृदय पिघल जाना। अगला मुहावरा है हृदय पिघल जाना। इसका अर्थ क्या होगा? हृदय पिघल जाना का अर्थ क्या होगा? कि दया आ जाना। ठीक है। इस प्रकार से हमने आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी
मुहावरे थे उनके बारे में आपको बताया विस्तार पूर्वक, और हमको पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी ज़रूर आ रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर पहली बार इस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब आगे आइए देखिए कि कुछ लोकोक्तियाँ हैं जो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि लोकोक्तियों का संबंध कहाँ से होता है, हमारे लोक जीवन से संबंधित होता है। लोकोक्तियाँ जो होती हैं इनका संबंध लोक जीवन में प्रचलित कुछ ऐसी उक्तियों से होता है जो हमारे जीवन से संचित अनुभव को प्रकट करती हैं। ठीक है, तो आइए कुछ हम लोकोक्तियों को देखते हैं। लोकोक्तियों का कुछ उदाहरण हम लिए हैं जिनको देखते हैं। पहला है इसमें क्या, अंधा क्या चाहे दो आँखें। अंधा क्या चाहे दो आँखें। अब यहाँ देखिए, प्रयास के बिना ही मनचाही वस्तु का मिल जाना, इसका तात्पर्य क्या होगा, अंधा क्या चाहे दो आँखें, मतलब जो अंधा व्यक्ति है उसको दो आँखों की ज़रूरत है। ठीक है, तो बिना प्रयास किए ही कोई वस्तु मिल जाना। अब यहाँ देखिए, इसका जब वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो सेठ जी ने रामलाल को भरपेट खाना खिलाया और उसे नए कपड़े भी पहनने को दिए। इसी को कहते हैं कि अंधा क्या चाहे दो आँखें। ठीक है, खाना भी मिल गया, ऊपर से कपड़ा भी मिल गया, तो इसी को कहा जाता है अंधा क्या चाहे दो आँखें। अगली लोकोक्ति है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका अर्थ होगा कि अपने घर में कमज़ोर भी बहादुरी दिखाता है। कोई कमज़ोर व्यक्ति भी अपने घर में बहादुरी दिखाता है, उसी प्रकार से जैसे अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। जब इसका वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, देखिए, छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सली के बेटे ने एक सैनिक को मार डाला। नक्सली के बेटे ने एक सैनिक को मार डाला। तो यहाँ देखिए किंवदंती है कि सच ही कहते हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ठीक है, कि एक नक्सली का बेटा मार दिया एक सैनिक को, तो कुत्ता नक्सली के बेटे को कहा गया और सैनिक को वीर मतलब शेर कहा गया है। अगला देखिए लोकोक्ति है, अपनी डफली अपना राग। इसका अर्थ होगा सबकी अलग अलग राय होना। ठीक है, केंद्र की सत्ता में जमे लोग अपने अपने ढंग से ही काम कर रहे हैं, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है, मानो सबकी अपनी डफली अपना राग हो। ठीक है, अगली लोकोक्ति है कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसका अर्थ होगा परमात्मा की लीला विचित्र है। क्यों विचित्र है, जब वाक्य में प्रयोग होगा तो देखिए, गोपीनाथ के पिता का अचानक देहांत हो गया और उसी दिन उसके पड़ोसी के घर बच्चा पैदा हुआ। यह तो वही बात हुई ना, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ठीक है, मतलब किसी का देहांत हुआ और किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अगला देखिए लोकोक्ति, एक पंथ दो काज। इसका अर्थ होगा एक ही उपाय से दो काम निकालना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, रामफल अपने मित्र के साथ दिल्ली घूमने गया और लौटते समय अपनी दुकान के लिए सामान भी खरीद लाया। वाह, एक पंथ दो काज हो गया, मतलब घूमने भी गया और वहाँ से जब वापस हो रहा था तो अपनी दुकान के लिए सामान भी खरीद लाया, तो एक पंथ दो काज उसने किया, मतलब एक ही साथ में दो दो काम कर लिया। अगली लोकोक्ति, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका अर्थ होगा बहुत परिश्रम करने पर भी बहुत कम फल प्राप्त होना। ठीक है, मतलब मेहनत के हिसाब से फल ना मिलना। अब यहाँ देखिए, इसका जब वाक्य में प्रयोग किया जाएगा इस लोकोक्ति का, तो चोर ने आलीशान कोठी में सेंध मारी किंतु अंदर कुछ ना मिला। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मतलब कोठी आलीशान देखी और उसने सेंध मारी, वहाँ मिला कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत वहाँ सत्य हुई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ होगा कि शक्तिशाली की ही विजय होती है। वाक्य में प्रयोग जब इसका किया जाएगा तो होगा, करोड़पति सेठ ने पैसे के बल पर जनता के सच्चे सेवक को चुनाव में हरा दिया। जो जनता का सच्चा सेवक था उसको करोड़पति सेठ ने हरा दिया। लोग मायूस होकर कह रहे थे जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास धन है उसी वाली सब लोगों ने किया। ठीक है, अब देखिए अगला है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ होगा कर्मों के अनुसार फल मिलना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, पर्वतलाल ने गरीबों को खूब सताया, आज उसके बेटे ने ही सारी जायदाद हड़प कर उसे घर से निकाल दिया। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसे भरनी, मतलब दूसरे को सताए थे इसलिए उनके बेटे ने ही उनका सब कुछ ले लिया और छीनकर उनको घर से निकाल दिया। अगली लोकोक्ति है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ होगा जिसका कोई निश्चित स्थान अथवा मत ना हो। वाक्य में प्रयोग होगा कि कुंदन लाल कभी इस पार्टी का प्रचार करता तो कभी पैसे की लालच में दूसरी पार्टी का प्रचार करने लग जाता।
चुनाव के बाद जब किसी ने उसे नहीं पूछा तो लोग दबी आवाज़ में यही कहने लगे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। क्योंकि जब तक चुनाव था तब तक वह कभी इस तरफ का प्रचार कर रहा था, कभी उस तरफ का प्रचार कर रहा था। इसीलिए ये चीज़ कहा गया है, ठीक है, कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब अस्थायित्व तो ना होना। अगली लोकोक्ति है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। इसका अर्थ होगा काम के शुरू होते ही विघ्न आना। कोई काम शुरू करने से पहले ही विघ्न आना कर। अब देखिए, जब इसका वाक्य में प्रयोग होगा तो होगा कि अभय ने जिस दिन कार खरीदी उसी दिन पेट्रोल के दाम बढ़ गए। इसी को कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, कि जिस दिन उसने गाड़ी खरीदी उसी दिन पेट्रोल का दाम बढ़ गया, काम के शुरू होते ही उसमें विघ्न आ गया, महंगाई उसमें आ गई। अब देखिए, कुछ अन्य लोकोक्तियों का अर्थ समझिए और उनका प्रयोग करना सीखिए। ठीक है, जैसे देखिए, अंत भले का भला। इसका अर्थ होगा अच्छा काम करने वाले को अंत में अच्छा फल मिलना। अगली लोकोक्ति है अंधेर नगरी चौपट राजा। इसका अर्थ क्या होगा कि सब कुछ गड़बड़ होना। वाक्यों में प्रयोग आप लोग अपने तरीके से करिए। ठीक है, हमने यहाँ देखिए कुछ जैसे कुछ मुहावरा और उसका अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग हमने बताया, उसी प्रकार से कुछ लोकोक्तियों को बताया और उसका अर्थ उसका वाक्य प्रयोग। अब देखिए, हम फिर कुछ लोकोक्तियों का और उनके अर्थ को बता रहे हैं। ठीक है, अब इसको वाक्य में प्रयोग करना आप लोग खुद से सीखिए। अगला है देखिए, अंधों में काना राजा, मतलब मूर्खों के बीच में कम ज्ञान वाले को विद्वान माना जाता है, या मूर्खों के बीच में कम ज्ञान वाला विद्वान लगता है। अगली लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब थोड़े से, इसका अर्थ क्या होगा कि थोड़े से ज्ञान वाले व्यक्ति का अधिक दिखावा करना, अल्प ज्ञानी व्यक्ति का अत्यधिक दिखावा करना, वही होता है कि जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। अगली लोकोक्ति है आ बैल मुझे मार, मतलब मुसीबत को स्वयं उत्पन्न करना, अपने लिए खुद ही मुसीबत उत्पन्न करना। क्या होता है, आ बैल मुझे मार वाली कहावत होती है। आँख का अंधा नाम नयन सुख। अगली लोकोक्ति है आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब इसका अर्थ क्या होगा कि आचरण के विरुद्ध कार्य करने वाला, जैसा जिसका आचरण है उसे विपरीत कार्य करने वाले को कहा जाता है आँख का अंधा नाम नयन सुख। अगली लोकोक्ति है आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठली के दाम मतलब दोहरा लाभ होना। अगली लोकोक्ति है एक अनार सौ बीमार। इसका अर्थ क्या होगा, कम वस्तु हो लेकिन उसे लेने वाले कई हों। अगली लोकोक्ति है कौवा चला हंस की चाल। इसका अर्थ होगा अपने स्वभाव के विपरीत अन्य की बात व्यवहार करना। अगली लोकोक्ति है कोयले की दलाली में मुंह काला, मतलब बुरे लोगों की संगत से बदनामी का होना। कोयले की दलाली में मुंह काला होने जैसा कहा गया है। अब देखिए, इस प्रकार से बच्चों हमने आपको मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक समझाया, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। उन मुहावरों और उन लोकोक्तियों के बारे में हमने आपको बताया। अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न और उत्तर हैं जिनके बारे में हम आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं या उसे देखते हैं। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न क्या है, आँख से संबंधित कोई दो मुहावरे सुनाइए। आँख से संबंधित कोई दो मुहावरे, जैसे देखिए आँखें चुराना, आँख दिखाना, ये आँख से संबंधित मुहावरे हैं। अगला है एक ऐसी लोकोक्ति सुनाइए जिसमें कुत्ता और शेर शब्द प्रयुक्त हुए हों। ऐसी कोई एक लोकोक्ति पूछ रहा है कि जिसमें कुत्ता और शेर दोनों शब्द एक साथ प्रयोग में आए हों। तो जैसे हमने आपको ऊपर बताया है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अब अगला प्रश्न देखिए, लिखित कौशल के प्रश्नों को देखिए, उत्तर लिखिए। मुहावरे की परिभाषा बताइए। अब मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से हटकर कुछ विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मुहावरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकोक्तियों का संबंध किनसे होता है। तो हमने ऊपर आपको बताया है परिभाषा में कि लोकोक्तियों का संबंध लोक जीवन में प्रचलित ऐसी उक्तियों से होता है जो हमारे जीवन के संचित अनुभव को प्रकट करती है। हमारे जीवन में जो संचित अनुभव है उनको जो प्रकट करती है, ऐसे उक्तियों से लोकोक्तियों का संबंध होता है। अगला प्रश्न है कि इन मुहावरों के अर्थ लिखिए। जैसे अंग अंग मुस्कुराना, अंग अंग मुस्कुराना मतलब बहुत प्रसन्न होना, इसका अर्थ क्या होगा, बहुत प्रसन्न होना। अगला मुहावरा है
काम तमाम करना, इसका अर्थ होता क्या है? मार देना। खून का प्यासा, इसका अर्थ होगा जानी दुश्मन, ठीक है। लोहा मानना, इस मुहावरे का अर्थ होगा शक्ति को स्वीकार करना। नाक रगड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मिन्नतें करना, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। जैसे मुहावरा दिया है कमर टूटना, इसका वाक्य बनाना है, एक एक वाक्य बनाना है कि बढ़ती महंगाई ने लोगों का कमर तोड़ दिया, या बढ़ती महंगाई से लोगों का कमर टूट गया। अगला है माथा पकड़ना, इसका वाक्यों में जब प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा? रामू की बिगड़ी हालत देखकर उसकी माँ ने माथा पकड़ लिया। अगला मुहावरा है मुंह की खाना, इसका जब वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो होगा कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिक मुंह की खा गए, मतलब हार मान गए, मुंह की खा गए। अगला है तलवे चाटना, इसका वाक्य प्रयोग होगा अपने अधिकारियों के तलवे चाटना मुझे पसंद नहीं है। अगला मुहावरा है राई का पहाड़ बनाना, राधा बिना बात को भी राई का पहाड़ बनाती है, राधा बिना काम के बात को भी राई का पहाड़ बनाती है। अब देखिए अगला प्रश्न है, इन लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। जैसे एक पंथ दो काज, इसका अर्थ होगा एक ही उपाय से दो काम निकालना। अगली लोकोक्ति है अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब प्रयास के बिना ही मनचाही वस्तु का मिल जाना, इसका अर्थ होगा। अगली लोकोक्ति है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ क्या होगा? कि शक्तिशाली की ही हमेशा विजय होती है। अगली लोकोक्ति है एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ होगा कम वस्तु हो लेकिन उसे लेने वाले बहुत अधिक हों। अगला प्रश्न है सोचने की बारी, भाषा कौशल का प्रश्न है, क्या है? सोचने की बारी। अब इसमें देखिए सोचने की बारी में कुछ मुहावरों और लोकोक्तियों का मिलान करना है। मुहावरा दिया गया है और लोकोक्ति दी गई है, ठीक है, उसमें उनका क्या करना है? मिलान करना है मुहावरों और लोकोक्तियों का। जैसे देखिए आंखें खुलना, आंखें खुलना का अर्थ क्या होगा? होश में आना, ठीक है। कमर कसना, कमर कसना का अर्थ क्या होगा? तैयार होना। हाथ खींचना, इसका अर्थ क्या होगा? साथ ना देना, मतलब हाथ खींचना। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ क्या होगा? मुसीबत को स्वयं उत्पन्न करना। अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका अर्थ क्या होगा? सब कुछ गड़बड़ होना। अगला है प्रश्न सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न क्या है? पछताना के लिए इस मुहावरे का प्रयोग नहीं होता है। सिर धुनना, हाथ मलना, पीठ दिखाना, इसमें किसका प्रयोग नहीं होता है? पछताना के लिए। अब यहाँ देखिए सिर धुनना और हाथ मलना ये दोनों पछताना के लिए प्रयोग होता है, लेकिन पीठ दिखाना ये पछताना के लिए नहीं प्रयोग होता है। अगला है देखिए भाग जाना के लिए इस मुहावरे का प्रयोग नहीं होता है। पाँव उखड़ना, पीठ दिखाना, चंपत होना। चंपत होना और पीठ दिखाना ये भाग जाना के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन पाँव उखड़ना ये भाग जाना के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है सिर मुड़ाते ही, देखिए सिर मुड़ाते ही, यहाँ देखिए डैश 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 पड़े, इस लोकोक्ति में छूटा शब्द क्या है? सिर मुड़ाते ही क्या पत्थर पड़े कि पानी पड़े कि ओले पड़े? नहीं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, ठीक है। अब इसी प्रकार से बच्चों हमने लोकोक्ति और मुहावरे नामक ये पूरा पाठ आपको विस्तार पूर्वक समझाया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।